जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी पिछली C++ की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि C++ के अंदर आखिर आपके मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं, किस प्रकार से आप मैनिपुलेटर्स को अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि C++ के अंदर आखिर आपके टाइप कन्वर्जन या फिर आप टाइप कास्टिंग से बोलते हैं, वे आखिर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या उनका यूज़ होता है और कहाँ आप उनको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, बिना किसी समय बर्बादी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कास्टिंग शब्द आपने सुना होगा, कास्टिंग शब्द सुना होगा आपने एक्टिंग में, फिल्मों में। कास्टिंग में क्या होता है कि अगर हम कोई एक्टर को बोल दें कि भाई आप ये वाला रोल ना करके ये वाला रोल प्ले करो, यानी कि किसी एक चीज़ को या किसी एक एक्टर को या किसी एक व्यक्ति को हम बोलें कि आप ये वाला काम ना करो, आप ये वाला काम करो, यानी कि उसका रोल को हम चेंज कर दें, उसके काम करने के तरीके को हम चेंज कर दें, उसके परफॉर्मेंस को हम चेंज कर दें, वही हमारा कास्टिंग होता है। इसी प्रकार से आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि C++ और जावा में भी टाइप कास्टिंग होता है। टाइप कास्टिंग हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, दूसरा होता है हमारा एक्सप्लिसिट। दोस्तों, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि जो इम्प्लिसिट है वो आपका कंपाइलर द्वारा, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ऑटोमेटिक परफॉर्म होता है, और जो एक्सप्लिसिट है वो आपके द्वारा फोर्सफुली काम करता है। यानी कि एक्सप्लिसिट में वो होता है कि यूजर खुद अपने हिसाब से उसे कन्वर्ट करता है या टाइप कास्ट करता है एक डाटा टाइप को। दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपके पास दो कांस्टेंट है, एक आपका इंटीजर कांस्टेंट है जैसे सपोज करो 5 है, दूसरा कांस्टेंट है आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट 2.5, तो इसका आंसर क्या आएगा? आप क्या बोलेंगे कि 2 और 5 ऐड होकर 7 इसका आंसर आएगा, या फिर 5 + 2.5 जोड़कर इसका आंसर 7.5 आएगा? अगर आपको ये आंसर देना हो तो मुझे अच्छे से पता है कि आप में से 90% लोग बोलेंगे कि 7.5 ही इसका आंसर होगा, और ये एकदम सही भी है, इसका आंसर 7.5 ही होगा। पर क्यों होगा? देखिए, ये जो 5 है ये आपका इंट टाइप का है, और ये जो 2.5 है ये आपका फ्लोट टाइप का है, और एंड में जो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया वो आया हमारे पास फ्लोट टाइप का। क्यों आया फ्लोट टाइप का? यानी कि ये हमारे पास इम्प्लिसिट टाइप कास्ट का एक एग्जांपल है। इम्प्लिसिट टाइप कास्ट जो बड़ा डाटा टाइप होता है उसको कैलकुलेट करके उसे एज अ रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। जैसे कि सपोज कीजिए आपका जो कंपाइलर है वो 16 बिट का है, तो इंटीजर आपका 2 बाइट का है मान लीजिए फिलहाल, और जो फ्लोट है वो आपका 4 बाइट का है। तो अब इनमें से कौन सा बड़ा डाटा टाइप है? इनमें से बड़ा डाटा टाइप है आपका फ्लोट का, तो इसलिए जो आपका रिजल्ट आएगा वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार और समझिए आप। दोस्तों, यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए, हमारे पास 4 वेरिएबल है, एक कैरेक्टर टाइप का है, एक फ्लोट टाइप का है, इंट टाइप का है, एक डबल टाइप का है, यानी कि 4 अलग अलग डाटा टाइप के हमारे पास वेरिएबल्स हैं। अब हमने क्या किया कि एक एक्सप्रेशन लिखी, रिजल्ट के अंदर हम इस एक्सप्रेशन को परफॉर्म कर के हम जानना चाहते हैं कि रिजल्ट के अंदर हमारी जो आखिर में वैल्यू आएगी वो किस डाटा टाइप की होगी, यानी कि हमारे जो रिजल्ट आएगा वो किस में कास्ट होगा। अगर हम बात करते हो CH हमारा कैरेक्टर है और डिवाइड हो रहा है ये इंटीजर आई से। अगर हम CH की बात करते हैं तो उसका मुश्किल से जो एक बाइट का डाटा टाइप होता है, यानी कि जो साइज होता है कैरेक्टर का वो 1 बाइट का होता है, और इंटीजर का 2 बाइट का होता है। तो इन दोनों में कौन बड़ा वाला है? बड़ा है आपका इंटीजर, तो इसका जो आखिर में रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका इंट में। ठीक है, फिलहाल ये स्टोर नहीं होगा, ये टेम्पररी स्टोर होगा, एक रजिस्टर समझ लीजिए आप। तो ये टेम्पररी इंटीजर का एक रिजल्ट जो भी आपका CH डिवाइड बाई I से आएगा वो आपका इंटीजर में आएगा। देन प्लस होकर F × D, F क्या आपका फ्लोट है, डबल क्या आपका D है। अब फ्लोट की जो रेंज होती है वो होती है आपकी 4, और डबल की जो रेंज है वो आपकी 8 है। अब साइज किसका ज़्यादा है? वो है डबल का ज़्यादा, तो इसलिए इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका डबल में। ठीक है, ऐसे ही इधर है फ्लोट + I, यानी कि F जो है वो आपका फ्लोट है और I आपका इंटीजर है। फ्लोट का रेंज है आपका 4 और इंटीजर का रेंज है आपका 2। कौन सा बड़ा है? 4 बड़ा है, यानी कि फ्लोट का जो साइज है वो बड़ा है, तो ये रिजल्ट आएगा आपका फ्लोट में। सेम जब आप इंट प्लस डबल वाले को जब परफॉर्म करेंगे तो डबल बड़ा है, तो रिजल्ट आएगा आपका डबल में। देन आप इस डबल को इस फ्लोट से कंपेयर करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा आपका डबल में। तो आखिर में जो आपका रिजल्ट आएगा वो डबल डाटा टाइप में होकर आएगा। तो ये आपका होता है इम्प्लिसिट टाइप कास्ट। आपने यहाँ कहीं भी फोर्सफुली कुछ भी नहीं किया है, सीधे सीधे आपके कंपाइलर ने ये कन्वर्ट करके आपको डबल में दे दिया है, तो इसको आप बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्ट। दोस्तों, आप यहाँ पर एक बात समझिए कि जब हम पहले इम्प्लिसिट में कन्वर्ट कर रहे थे, ऑटोमेटिक हो रहा था बेशक,
वो हम किस प्रकार से कर रहे थे। देखिए हम उधर बड़े वाले में आ रहे थे, जैसे कि आप सपोज कीजिए ये आपका मेमोरी लोकेशन है फ्लोट के लिए, क्योंकि फ्लोट का जो साइज़ है सपोज कीजिए वो 4 बाइट का है। हो सकता है आपके कंपाइलर में इसका अलग साइज हो, और फिलहाल आप समझ लीजिए 4 बाइट का साइज़ है। और अगर आप इंटीजर की ब्लॉक करते तो इंटीजर का ब्लॉक फ्लोट से थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि ये 2 बाइट का हो सकता है, यानी कि फ्लोट से थोड़ा कम ही होगा इंटीजर का साइज। तो हम उधर क्या कर रहे थे कि हमारा ऑटोमेटिक कंपाइलर इंटीजर से फ्लोट में हमारी वैल्यू को कन्वर्ट कर देता था। सपोज कीजिए इंटीजर के अंदर आपकी ये कुछ वैल्यू है, यहाँ 1 0 1 2 कुछ भी रख देता हूँ, तो वो आसानी से आपके इन फ्लोट के जो साइज है उसमें स्टोर हो सकता है, बल्कि कुछ और स्पेस बच जाएगा। पर वहीं अगर हम बात करते हैं एक बड़े डाटा टाइप से छोटे डाटा टाइप में अपने डाटा को कन्वर्ट करने का, यानी कि आप फ्लोट से अगर इंट में कन्वर्ट करना चाहें तो वो कंपाइलर आपका लिए खुद नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें आपका जो फ्लोट है, सपोज कीजिए फ्लोट में आपकी बहुत सारी वैल्यू है, 1 2 1 जो भी है, 2 तो नहीं होगा, 0 1 में होगा, तो ये जितना भी वैल्यू आपका डाटा है वो आपका लॉस हो सकता है, क्योंकि इंट का जो साइज है वो थोड़ा छोटा होता है फ्लोट से, तो कंपाइलर ऑटोमेटिक नहीं करेगा। तो ऐसे में हमें यूज़र को फोर्सफुली इसको कन्वर्ट करने पड़ेगा, कास्ट करना पड़ेगा। इसी को आप बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट, यानी कि आप किसी एक बड़े डाटा टाइप को, बड़े डाटा को छोटे डाटा टाइप में या छोटे मेमोरी लोकेशन में उसको टाइप कास्ट कर दे, या फिर फोर्सफुली किसी एक डाटा को टाइप कास्ट करना आपका एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट कहलाता है। एक बार हम समझते हैं। सिंटैक्स है आपका सी के हिसाब से अगर हम बात करते हैं कि हम जिसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं वो टाइप और वो एक्सप्रेशन। हालांकि ये जो तरीका है, जो सिंटैक्स है, वो आपका सी के हिसाब से है। अगर हम बात करते हैं सी प्लस प्लस की, तो वो लिखा जाता है आपका फंक्शन की तरह। फंक्शन में क्या करते हैं, फंक्शन में हम उसका नाम लिखते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर हम एक्सप्रेशन को लिख देते हैं। इसी प्रकार से सी प्लस प्लस के अंदर अगर आपको टाइप कास्ट करना है एक्सप्लिसिटली, यानी कि फोर्सफुली, तो आपको सबसे पहले टाइप लिखना पड़ेगा बिना पैरेंथेसिस के, और जिस चीज़ को आप टाइप कास्ट करना चाहते हैं उसको आपको पैरेंथेसिस के अंदर लिखना पड़ेगा। आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, दोनों मान्य हैं सी प्लस प्लस के अंदर। पर हालांकि जो सी प्लस प्लस के अंदर अलग से इंट्रोड्यूस हुआ है वो आपका ये नीचे वाला तरीका है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये यूज़ करना है तो वो आप किस प्रकार से करेंगे वह आप समझ लीजिए। हम फिलहाल क्या करते हैं कि हमारे पास एक वैल्यू है, सपोज कीजिए हमारे पास फ्लोट है, फ्लोट के अंदर हमारी वैल्यू है एक वेरिएबल एफ नाम से है 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अब अगर हम इसे आउटपुट ऑपरेटर की मदद से इसको प्रिंट करते हैं, सेव करके इसे एक बार कंपाइल करके मैं आपको दिखा देता हूं, तो आप यहां पर देखेंगे इसका जो आउटपुट आया वो आया आपका 3.56, क्योंकि फ्लोट की वैल्यू है, ठीक है। अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं, सपोज इसे पहले कन्वर्ट करने से पहले हम इसे इम्प्लिसिट में देख लेते हैं कि हमारे पास इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है आई, जिसके अंदर हमारी वैल्यू है 5, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं, हम क्या करते हैं आई प्लस एफ कर देते हैं, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी वो हम समझते हैं, जैसे कि हमने इम्प्लिसिट में समझा था। कंपाइल करता हूँ एक बार, फिर से रन करता हूं, तो अब यहाँ वैल्यू देखेंगे वो आपका ऑटोमेटिक फ्लोट में कन्वर्ट हुआ, 8.56 की वैल्यू होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। पर अगर आप चाहते हैं कि फ्लोट जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाए इंट में, तो वो आप किस प्रकार से करेंगे। पहले मैं इस आई प्लस को हटा देता हूँ और इस इंटीजर को भी फिलहाल हटा देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। और अभी यहाँ पर फ्लोट की वैल्यू जाएगी, तो हमने क्या पढ़ा, टाइप कास्ट किस प्रकार से करते हैं। सिंटैक्स था आपका टाइप देन आपका एक्सप्रेशन, ये आपका सिंटैक्स था। तो ऐसा ही हम करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं कन्वर्ट इंट में, ठीक है। किसको करना चाहते हैं उसको पैरेंथेसिस में लिख दीजिए, यानी कि एफ को हम करना चाहते हैं जो कि हमारा फ्लोट है। तो अभी ये हमारा टाइप कास्ट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल एस से हम सेव करते हैं और इसको रन करते हैं, और ये इंटीजर में वैल्यू देना चाहिए। तो कंपाइल किया और हमने आउटपुट देखा, तो आप यहाँ देखेंगे 3.56 की जगह यहाँ पर वैल्यू आ रही है आपके 3, यानी कि 0.56 नहीं आ रही, क्योंकि आप इंटीजर पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपको फोर्सफुली करना है तो आपको एक्सप्लिसिटली यूज करना पड़ेगा। अब वहीं अगर आपके पास इंटीजर टाइप का वेरिएबल और होता, इंट आई इज इक्वल टू 5, देन अगर आप इसमें आई को अप प्लस करेंगे, आई प्लस, तो अब क्या होगा कि पहले वो कास्ट होगा इंटीजर में, तो 3.56 हो जाएगा आपका 3, देन 5 प्लस ऐड हो जाएगी, तो 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। देन हम कंपाइल करते हैं, एक बार चेक करते हैं, कंपाइल किया, रन किया, आंसर आया आपके पास 8। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। टाइप कास्टिंग, टाइप कन्वर्जन, एक्सप्लिसिटली, इम्प्लिसिटली, ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया या मैंने कुछ गलत बोल दिया है, क्योंकि कभी कभी फ्लो में कुछ गलत निकल जाता है मुंह से, तो आप लोग जज करने लग जाते हो कि भाई आपने ये गलत बढ़ा दिया। तो अगर हुआ है ऐसा कुछ तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, मैं सही कर दूंगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।
आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर इस चैनल पर नहीं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।